पाठ 1 के संख्यात्मक प्रश्न पढ़ रहे हैं। पहला सवाल है, यदि किसी एक ग्रह पर पिंड को 5 मीटर ऊपर से नीचे आने में 5 सेकंड लगते हैं, उस ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण बल गुरुत्वीय त्वरण कितना होगा? तो बच्चों, सबसे पहले संख्यात्मक प्रश्न में ही जानकारी दी है, उसको आपको लिखना है और उसके बाद कौन सा सूत्र आएगा ये आपको सोचना है। तो सबसे पहले सवाल में देखो, ये है 5 मीटर। 5 मीटर तो आप मन में सोचोगे ये मीटर है, अर्थात ये दूरी है। 5 मीटर ऊपर से नीचे पिंड आ रहा है, यानी 5 मीटर उसने दूरी तय की। इसका अर्थ है 5 मीटर दूरी है, अर्थात s का मान दिया है 5 मीटर। उसके बाद ऊपर से नीचे, मैंने कहा जब पिंड नीचे गिरता है तब u प्रारंभिक वेग 0 होता है। ये आपको नोट में ध्यान रखना है, ये जो पेंसिल से मैंने गोल किया है उसको नहीं लिखना है। तो सबसे पहले 5 मीटर को देखकर आपने सोचा कि ये दूरी है, s का मान दिया है। नीचे, इसको राउंड करके ऐसे ही लिखना, नीचे पिंड ऊपर से नीचे आ रहा है, अर्थात u का मान 0 होगा। फिर 5 सेकंड, इसका अर्थ है t का मान दिया है, और गुरुत्वीय त्वरण g पूछा है। तो आपको लिखना क्या है, जो जानकारी है। सबसे पहले आप लिखोगे s बराबर 5 मीटर, ऊपर से नीचे आ रहा है पिंड, यानी u बराबर 0, t बराबर 5 और त्वरण बराबर क्वेश्चन मार्क। अब ये सूत्र कौन से आएंगे बच्चों? पिंड जब ऊपर से नीचे गति करता है, मुक्त पतन के 3 सूत्र। इसमें से देखो, पहला सूत्र में तो v बराबर gt, g हमें ज्ञात करना है, समय हमें दिया है, v का मान पता नहीं, तो ये सूत्र नहीं आएगा। दूसरा देखो, s का मान पता है 5 मीटर, t का मान पता है 5 सेकेंड और g का मान ज्ञात करना है, दूसरा सूत्र आएगा। ये आपको मन में सोचना है। इसके बाद आप लिखोगे सूत्र, इसमें से हमने चूज़ किया, सूत्र लिखा s बराबर 1/2 GT²। तो एग्ज़ाम में आप कम से कम सवाल पढ़कर जानकारी लिखो, उसमें भी आपको नंबर मिलते हैं। सवाल बिल्कुल ही छोड़कर नहीं आना है, जो जानकारी दी है उसको लिखना है। फिर ये मान भरा हमने। अब मुझे g का मान ज्ञात करना है, तो g मैंने यहीं रखा, 2 को मैंने पक्षांतर करी, तो ये 2 बटे में है, तो दूसरी तरफ जाएगा, अंश में आएगा, और ये जो अंश में है दूसरी तरफ बाएं पक्ष में जाएगा तो बटे में आएंगे। तो 5 गुणे 2 हो जाएगा, बटे 5 गुणे 5, 1 5 कट गया, 2/5, g का मान आ गया, 2 में 5 का भाग दिया तो 5 चौक 20, ये 0.4 आ गया आंसर। लास्ट की लाइन लिखनी ज़रूरी है, इस पर हाफ मार्क है। तो बच्चों, सवाल पहला मैं यही कहना चाहूँगी कि जो भी जानकारी है आप उतना लिखोगे तो भी आपको नंबर मिलेंगे। जैसे s बराबर 5 मीटर, t बराबर 5 सेकेंड, g बराबर क्वेश्चन मार्क, इतना लिखने पर भी आपको मार्क्स मिलेंगे। अब चलते हैं, दूसरा प्रश्न है, एक गेंद टेबल से नीचे, तो सबसे पहले नीचे राउंड करना है, ऊपर से नीचे गिर रहा है, यानी प्रारंभिक वेग 0, और 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड यानी t का मान दिया है, t का मान लिखा, g का मान दिया है, तो टेबल की ऊंचाई यानी s ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो मान दिए हैं आप लिखे, फिर आप 3 सूत्र साइड में लिखोगे। इसमें से कौन सा आएगा? इसमें से दूसरा सूत्र, इसमें मान भरते गए तो उत्तर मिला 5 मीटर। इसके बाद पूछा क्या है, वेग ज्ञात करने के लिए वाला सूत्र v बराबर gt, फिर g का मान दिया है, t का मान दिया है, v का मान आ गया। अब चलते हैं प्रश्न तीसरा, ऊपर फेंका गया है। तो नोट आपको ध्यान में रखना है कि जब पिंड ऊपर फेंका जाता है तब अंतिम वेग 0 होता है,
अंतिम वेग 0। अगर हम किसी पिंड को ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो प्रारंभिक वेग 0 नहीं, हमको वेग से फेंकना पड़ेगा, प्रारंभिक वेग 0 नहीं। अगर किसी पिंड को ऊपर फेंकते हैं तो कुछ समय के बाद उसका वेग 0 होता है। तो जब पिंड ऊपर फेंका जाता है तब अंतिम वेग 0 होता है। तो ऊपर को राउंड करके लिखने का है v बराबर 0। 500 मीटर तक पिंड ऊंचाई तक पहुंचा, तो ये 500 मीटर यानी s का मान है। प्रारंभिक वेग यानी u का मान पूछा है। तो इस प्रकार से जानकारी लिखनी है कि v का मान दिया है। v का मान डायरेक्टली नहीं दिया था, लेकिन बोला था कि पिंड ऊपर की ओर गति कर रहा है, यानी v का मान 0। s का मान दिया है 500। प्रारंभिक वेग u ज्ञात करना है और ऊपर से नीचे आने में समय ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आप तीसरा सूत्र यूज़ करोगे, तीसरा सूत्र। दूसरा सूत्र उपयोग में नहीं ला सकते हैं क्योंकि s में आपको प्रारंभिक वेग ज्ञात करना है, प्रारंभिक वेग। तो ये मुक्त पतन के सूत्र भी नहीं आएंगे। मुक्त पतन यानी जब पिंड ऊपर से नीचे की ओर आता है। आपको प्रारंभिक वेग ज्ञात करना है तो गति संबंधी 2 सूत्र थे, 3 थे, उसमें से ये 2 में u आ रहा है। इन दोनों में से एक सूत्र इसका यूज़ करोगे क्योंकि v का मान मालूम है 0 है, v का मान 0 है, u का मान ज्ञात करना है, g का मान 10 दिया है, s का मान 500 दिया है। तो ये तीसरा वाला सूत्र आएगा, गति संबंधी 3 सूत्र। ये सूत्र क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि ये मुक्त पतन के सूत्र हैं। मुक्त पतन यानी ऊपर से नीचे गिरते हुए पिंड। ओके, और यहाँ पर पिंड ऊपर की ओर फेंका गया है, यानी गति संबंधी सूत्र आएंगे। ओके, अब तीसरा सूत्र लिखना है v² u² प्लस 2gs। u की जगह v की जगह 0 रखा, u की जगह u रखा, g की जगह -10। -10 क्यों लिया? क्योंकि ऊपर फेंकते समय g का मान ऋणात्मक लेना है, और s की जगह लिखा 500। अब प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये सारा ब्रैकेट हटा के माइनस लिखा, इनका गुणा किया, ये माइनस उस तरफ गया, प्लस हो गया, तो ये u² का मान आ गया। इससे हमने u का मान ज्ञात कर लिया। जब u का मान आ गया उसके बाद हम u का मान 100, प्रारंभिक वेग आ गया। उसके बाद हम पहला सूत्र का यूज़ करेंगे, पहले सूत्र का यूज़ करेंगे, v बराबर u प्लस 80। अंतिम वेग 0 लिखा क्योंकि पिंड ऊपर फेंकते समय नोट है, अंतिम वेग 0। मान भरते गए बच्चों, t का मान 10 प्राप्त हुआ। इसके बाद पिंड को ऊपर जाने में लगा समय 10 सेकेंड, लेकिन ऊपर से नीचे आने में भी 10 सेकेंड, तो कुल समय हुआ 20 सेकेंड। ठीक है, तो ये हैं आपके संख्यात्मक प्रश्न। सूत्र ध्यान से पढ़ना, कम से कम जो जानकारी दी है उसको लिखना। विश यू ऑल द बेस्ट।